हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच में, जिसमें हमारा टिश्यू चैप्टर चल रहा है। आज हमारी टिश्यू की सेकंड क्लास है। इसके पहले हम क्लास 1 कवर कर चुके हैं और ऐसे ही हम आगे कवर करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास 18, क्लास 70 तक हमारा खत्म हो चुका है और हमारा सेल टॉपिक और स्केलेटन टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं। हम देखते हैं टिश्यू को। अभी तक हम कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ चुके हैं, सॉरी दोस्तों, एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ चुके हैं। आज हम कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। तो टिश्यू में हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो है हम कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम कनेक्टिव टिश्यू को कवर करेंगे। देखते हैं कनेक्टिव की डेफिनेशन, जिसको हम संयोजी ऊतक भी कहते हैं हिंदी में। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ऊतक है। जो हमारे 4 टाइप ऑफ टिश्यूज है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू क्या है? सबसे आईएमपी टिश्यू है। हाँ, जो विभिन्न अंगों और ऊतकों को आपस में जोड़ता है। जो सारे ऊतकों हैं उनको आपस में जोड़ता है और क्या करता है दोस्तों? उनको समर्थन देता है, संरक्षित करता है, शरीर को स्थिरता बनाए रखता है। यह ऊतक कोशिकाओं, प्रोटीन, फाइबर और एक्सक्यूलेटर मैट्रिक्स ईसीएम से मिलकर बना होता है। इसको हम आगे समझेंगे। इस ऊतक के मुख्य 3 घटक होते हैं। संयोजी ऊतक मुख्य प्रकार से 3 घटक से मिलकर बनता है, 3 से मिलकर बनता है। ठीक है, वो क्या है? इलास्टिन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर, कोलेजन फाइबर। जो आपको जो लाइन सी दिख रही है, ये क्या है? इलास्टिन फाइबर। फाइब्रोज फाइबर जो गोल सर्कल से आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं। और कोलेजन फाइबर जो मोटी बॉल सी दिख रही है, उसको कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो जो 3 घटक है हम उसको समझते हैं। इसको हम कहते हैं सेल है, प्रोटीन फाइबर है। प्रोटीन फाइबर के अंदर ये कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेगुलर फाइबर आता है। और थर्ड नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल मैट्रिक्स। अब इनको वन बाय वन हम समझते हैं। सेल जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं, जो विभिन्न कार्य करती हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो है सेल में पाई जाती हैं। और जो प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन फाइबर दोस्तों आप एक बार इसको रीड करें। ऊतक को ताकत और लचीलापन प्रदान करता है। जो प्रोटीन फाइबर होता है, फाइबर का मतलब क्या होता है? जो उसको लचीलापन प्रदान करता है और ताकत प्रदान करता है। मुख्य प्रकार से ये 3 प्रकार के होते हैं: कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेगुलेटर फाइबर। मैं आपको अपनी पिक्चर में अभी दिखा चुका हूँ। कोलेजन फाइबर होते हैं जो मजबूती प्रदान करते हैं। इलास्टिन फाइबर होता है लचीलापन और खिंचाव वाले ऊतक होते हैं जो लचीलापन। ठीक है, और जो रेगुलेटर फाइबर होते हैं जालीदार संरचना बनते हैं और कोशिकाओं को सहारा देते हैं। आता है हमारा ईसीएम। ईसीएम को हम क्या करते हैं? कोशिकाओं के बीच का पदार्थ होता है जो संयोजी ऊतक को मजबूत और लचीलापन प्रदान करता है। जो संयोजी ऊतक को लचीलापन प्रदान करता है। आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और सभी चीजों को रीड कीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके सारी चीजें रीड कर ली होंगी। चलिए एक बार फिर से हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। जनरल कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जनरल कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इनको वन बाय वन हम समझते हैं। और जनरल कनेक्टिव टिश्यू को भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है: लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसको ढीला कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम ढीला कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं।
अब हम इसमें आगे देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें कहता है, इसमें कोशिकाओं और फाइबर के बीच अधिक स्थान होता है। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, के नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो ढीला होगा। ठीक है, मतलब कि ढीले का मतलब है दोस्तों कि मतलब जैसे बिल्कुल मतलब उसका जैसे जंगल होता है ना, जंगल जंगल जैसे बिरल जंगल, जैसे उसमें पेड़ पौधे बहुत दूर दूर लगे हैं। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल के तौर पर जंगल है, इसमें पेड़ पौधे, एक पेड़ यहाँ लगा है तो एक पेड़ यहाँ लगा है तो एक पेड़ यहाँ, ठीक है, कहते हैं लूज। अगर डेंस हुआ तो बिल्कुल घने पेड़ घना जंगल होगा, पास पास पेड़ लगे होंगे ऐसा, तो इसको हम लूज कहते हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करें और इसको एक बार रीड करें। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं जिसमें है नरम और लचीला। लूज होगा तो नरम होगा और लचीला होगा, यानी कि फ्लेक्सिबल ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट है, यह ऊतक विभिन्न अंगों को सहारा देने और पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। उदाहरण, एरोअल टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरोअल टिश्यू क्या करता है, त्वचा रक्त वाहिका को अंग से जोड़ता है। जो त्वचा है उसमें रक्त वाहिका, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी नसें हैं, उसको जोड़ता है। ठीक है, और जो हमारे एडिपोज टिश्यू है, वसा फैट संग्रहण करता है, जो फैट का है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और तापमान नियंत्रण करता है। ठीक है, तो आप ना समझ चुके होंगे, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, फिर से पढ़िए, और उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा। एरोलिक टिश्यू जहाँ पर रक्त वाहिकाओं के ऊपर लगा होता है, और एडिपोज टिश्यू फैट को संग्रहित करता है। आगे देखते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस, इसमें कोलेजन फाइबर की अधिकता होती है। जो कोलेजन फाइबर होता है, अधिकता होती है, जिससे यह अधिक मजबूत होता है। मुख्य रूप से शरीर के लचीले और मजबूत भागों में पाया जाता है। ठीक है, जो कोलेजन फाइबर होता है वो डेंस में, डेंस का मतलब दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको एक जंगल का एग्जांपल बताया था, डेंस, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ पर, मतलब बहुत ही पास पास घना जंगल हो तो उसको हम कहते हैं डेंस। डेंस यानी घना, डेंस यानी घना। ठीक है, डेंस यानी घना। उदाहरण, टेंडर और लिगामेंट। टेंडर क्या करते हैं, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। टेंडर क्या करते हैं, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। लिगामेंट करेगा, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ेगा। टेंडर मांसपेशियां, जो मसल्स होते हैं, उसको हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे जहां तक है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमने अभी तक हमने पढ़ा जनरल कनेक्टिव टिश्यू, अब हम पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसके दो टाइप हम पढ़ चुके हैं, लूज और डेंस। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, ब्लड आता है, बोन्स आता है और कार्टिलेज आता है। ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, तीन चीजें आती हैं। ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज आती हैं। ब्लड, ब्लड जो आप जानते हैं, रक्त को कहते हैं ब्लड, जो लाल कलर का होता है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसा ऐसा ऐसा। आपको ये ब्लड समझे आप, कुछ इस प्रकार से ब्लड होता है हमारा। तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। ये तरल ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, जो शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। इनमें तीन प्रकार होते हैं। इसमें कितने प्रकार होते हैं, तीन। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है,
WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो क्या करती हैं शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं। और RBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। मैं आपको तो मैं लिख देता हूँ, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स रक्त में थक्का बनने में सहायक करती है। जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है तो थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। बोन्स, अब आपको लास्ट टॉपिक हमने आपको स्केलेटन पढ़ाया था, तो आप समझ ही चुके होंगे। एक कठोर संयोजी ऊतक है जो शरीर को संरचना और सहारा प्रदान करता है। बोन्स क्या है? कठोर संयोजी ऊतक है जो शरीर को संरचना प्रदान करता है। इसमें कैल्शियम, फास्फेट और अन्य खनिज होते हैं। बोन्स में कैल्शियम, फास्फेट। मैंने आपको जो स्केलेटन टॉपिक पढ़ाया है उसमें आपको हर एक चीज आपको पढ़ा दी गई है। तो आपको बोन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको कैल्शियम, फास्फेट क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैंने आपको सारी चीजें उसमें पढ़ा दी हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज भी आपको तो उसमें ही पढ़ा दिया गया है। तो एक लचीला संयोजी ऊतक होता है जो शरीर में विभिन्न अंगों को कोलेजन और लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, कार्टिलेज होता है, बहुत मुलायम सॉफ्ट होता है। हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज, फेब्रो कार्टिलेज, ये सभी मैं आपको वहां पर कवर करवा चुका हूँ। तो हाइलिन कार्टिलेज हम थोड़ा बेसिक समझते हैं। जोड़ो नाक और श्वास नली में पाया जाता है। जो जोड़ होते हैं हमारे उसमें और श्वास नली में पाया जाता है। और इलास्टिन कार्टिलेज जो हमारा कान होता है, ईयर होता है, और स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। और फेब्रोकिन कार्टिलेज को रीढ़ की हड्डी में डिस्क में पाया जाता है, अत्यधिक मजबूत होता है। देखते हैं संयोजी ऊतक के कार्य। संयोजी ऊतक के कार्य, मेन फंक्शन ऑफ संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला है शरीर के अंगों को आपस में जोड़ना। शरीर के अंग हैं उनको आपस में जोड़ता है। टेंडा मांसपेशियों को हड्डी जोड़ता है। जैसे कि टेंडा जो टेंडन होता है, टेंडन वो क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डी जोड़ता है। और लिगामेंट हड्डियों को जोड़ता है। जी, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ेगा और ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ेगा। ठीक है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है शरीर को सहारा और संरचना प्रदान करना। जैसे हड्डी, बोन्स शरीर को ढांचे को बनाए रखती हैं। शरीर को सहारा और संरचना प्रदान करता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू। जैसे बोन्स पोषण और परिवहन का कार्य। रक्त और जो पोषण और परिवहन का कार्य करता है कौन? कनेक्टिव। रक्त, जो रक्त मैंने आपको बताया वही है। रक्त ऑक्सीजन, पोषण तत्व, हार्मोन्स को पहुंचाता है। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करें, तीनों पॉइंट को फिर से रीड करें। उम्मीद करता हूँ आपने तीनों पॉइंट रीड किए होंगे। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, ऊर्जा का भंडारण। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू वसा को संग्रहित करने में और पॉइंट है हमारा इसमें आगे रोग प्रतिरोध क्षमता में योगदान। रक्त में मौजूद सुविध रक्त
व्हाइट ब्लड सेल को सेगमेंट से बचाता है। ठीक है, और संरक्षण संरक्षण और कलुषण प्रदान करता है कौन? कार्टिलेज और कलुषण प्रदान करता है। ठीक है, आघात में रक्षा करता है। लास्ट पॉइंट है, घाव भरने में सहायता करता है। घाव भरने में सहायता करता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, संयोजी ऊतक घावों को मरम्मत में सहायक होता है। संयोजी ऊतक घावों की मरम्मत में सहायक। जैसे आपको कहीं चोट लग गई तो सबसे पहले मदद कौन करेगा? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू उसको मदद करेगा। ये सारे जो मैंने आपको संयोजी ऊतक के कार्य बताए हैं, ये सारी चीजें आपको मैंने इसी क्लास में पढ़ाई है, तो उसका ही एक रिवीजन के तौर पर मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करें, एक बार इनको अच्छी से रीड करें, स्क्रीनशॉट लें, हो सके तो इसको नोट कर लें कॉपी पे। दोस्तों हमने टिश्यू में अभी तक देखो एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया है, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू कवर करेंगे। तो हमारा एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू, दो टिश्यू हमारे कवर हो चुके हैं। दो वीडियोस और आएंगे टिश्यू की, फिर उसके बाद प्रैक्टिस पीवाईक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और ऐसे ही बायोलॉजी फाउंडेशन बैच पढ़ना हो तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लव स्टडी चैनल, और पढ़ते रहें हमसे बिल्कुल फ्री में बायोलॉजी फाउंडेशन बैच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।